हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपने ऐसा कभी सोचा है हम मैच जीत सकते थे, तुम आने से पहले मुझे कॉल कर सकते थे, हम इस प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट कर सकते थे। इन सब सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यही सब सेंटेंसेस आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। इन सब सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कुड हैव मॉडल वर्ब का, जो आपकी पास्ट मॉडल वर्ब है। और आज हम सीखने वाले हैं कुड हैव पास्ट मॉडल वर्ब को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। बहुत सारे सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस भी करेंगे, इसके सारे यूजर्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम स्क्रीन पर आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं कुड हैव। तो कुड हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ये आपको क्लियर रखना है अपने माइंड में कि कुड हैव के साथ कौन सी वर्ब यूज़ होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि आपकी पास्ट मॉडल वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई एम सॉरी। हाँ, तो कुड हैव की हिंदी पहचान क्या है? कर सकता था, ये इसकी हिंदी पहचान है, कर सकता था। इसको हम यूज करेंगे, जो इसका सबसे बेसिक एंड कॉमन यूज है क्या है? कर सकता था लेकिन नहीं किया। मतलब पास्ट में ऐसा कोई भी काम जो आप कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर पाए, आपने नहीं किया वो काम, किसी भी रीजन की वजह से आप नहीं कर सके, लेकिन आप कर सकते थे। कोई भी काम पास्ट में हो सकता था लेकिन वो नहीं हुआ। ये सबसे कॉमन एंड बेसिक यूज है इस मॉडल वर्ब का। जैसे कि आई कुड हैव वॉन द मैच, मैं मैच जीत सकती थी लेकिन नहीं जीत पाई। रियलिटी क्या है? मैं मैच नहीं जीत पाई लेकिन मैं सोच क्या रही हूँ कि मैं मैच जीत सकती थी। राइट, मतलब वो काम जो नहीं हुआ लेकिन हो सकता था। शी कुड हैव बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बन सकती थी लेकिन रियलिटी क्या है? वो नहीं बनी। राइट, तो यहाँ मैं क्या बता रही हूँ कि पास्ट में कोई भी काम आप कर सकते थे, पास्ट में कोई भी काम हो सकता था लेकिन वो काम नहीं हुआ। इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं कुड हैव पास्ट मॉडल वर्ब का, जिसके साथ हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, जैसे आप यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप संभावना लगा रहे हैं, संभावना बता रहे हैं कि कोई भी काम पास्ट में होने की संभावना थी, कुछ भी हो सकता था, आपको ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ, हुआ कुछ और। ठीक है, लेकिन आप संभावना बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता था, तुम ऐसा कर सकते थे, मैं ऐसा कर सकती थी, संभावना बता रहे हैं। जैसे कि दे कुड हैव गॉन होम अर्ली, वो जल्दी घर जा सकते थे, वो जल्दी घर जा सकते थे, संभावना थी, लेकिन वो क्या किया, उन्होंने क्या किया, वो लेट घर गए। राइट, लेकिन संभावना क्या थी? उनके जल्दी घर जाने की संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वो नहीं गए। इट कुड हैव बीन अ मिस्टेक, ये गलती हो सकती थी। ठीक है, मतलब आप पास की पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी काम डूअर कर सकता था, आप कोई काम कर सकते थे, मैं कोई काम कर सकती थी, कोई भी पर्सन कोई भी काम कर सकता था लेकिन किया नहीं। यहाँ पर हम उन एक्शंस की बात कर रहे हैं जो पास्ट में आपने किए ही नहीं हैं, हम तो सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। राइट, हम तो सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता था, पास्ट में संभावना थी। राइट, चांस था ऐसा होने का, ऐसा हो सकता था, किया जा सकता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम उन एक्शन की बात कर रहे हैं जो आपने पास्ट में किए ही नहीं हैं लेकिन कर सकते थे। ठीक है, नहीं किए हैं लेकिन कर सकते थे, ये बात आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है कि कुड हैव किस लिए यूज होता है कि पास्ट में आप, मैं या कोई भी पर्सन कर सकता था किसी काम को लेकिन वैसा उसने नहीं किया। मतलब यहाँ पर हम उन सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जो आपने पास्ट में किए ही नहीं है, सिर्फ हम बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता था, तुम कर सकते थे, मैं कर सकती थी, वो कर सकता था, वो ऐसा कर सकती थी। सिंपल है, बहुत ईजी है, बहुत ही आपकी एवरीडे लाइफ में ये जो स्ट्रक्चर है यूज़ होता है, बहुत यूज़ होता है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मॉडल वर्ब है। मैं इसको काफ़ी सारी वीडियोस में इस पर शॉर्ट्स वीडियो बनाती रहती हूँ, है ना। अब हम इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ करेंगे कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि आप कोई भी मॉडल वर्ब कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट मॉडल वर्ब है, पास्ट मॉडल वर्ब है, आप सबको, कोई भी मॉडल वर्ब हो, आप उस मॉडल वर्ब को सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज़ कर सकते हैं। मॉडल वर्ब में ना कोई रूल नहीं होता है कि यार हम यहाँ पे आई वी दे के साथ ये यूज़ करेंगे, ही शिट नेम के साथ ये यूज़ करेंगे, नो, देयर इज नो रूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सभी आप सब्जेक्ट के साथ कुड हैव का यूज करेंगे और कुड हैव के साथ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म अफर्मेटिव में भी आएगी, नेगेटिव में भी आएगी, इंटरोगेटिव में भी आएगी, डब्ल्यूएच फैमिली उसमें भी आएगी। सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी भी लेसन पर काफी सारे सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस नहीं कर लेते ना, हम उस लेसन को कभी सीख ही नहीं पाते, हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं कि यार ये यूज होगा कैसे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब सॉरी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको
सारे सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करनी है वीडियो को देखने के बाद, कम से कम 2 से 3 बार, अगर आप चाहते हैं कि इस कुड हैव मॉडल वर्ब को आप यूज़ करें अपनी एवरीडे लाइफ में, ठीक है। तो सेंटेंस बनाते हैं, यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम मुझे पहले बता सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, लेकिन रियलिटी क्या, आपने मुझे बताया नहीं। लेकिन संभावना क्या थी, मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या बोल रही हूँ कि तुम मुझे पहले बता सकते थे, तुम मुझे पहले बता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। रियलिटी क्या, तुमने मुझे नहीं बताया। ही कुड हैव हेल्प्ड अस, वो हमारी मदद कर सकता था, लेकिन सच्चाई क्या, उसने हमारी मदद नहीं की। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ कि वो हमारी मदद कर सकता था, ठीक है। संभावना थी, दे कुड हैव वेटेड फॉर अस, वो हमारा इंतजार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया, वो चले गए, हमारा इंतजार किया ही नहीं उन्होंने। तो यहाँ पे रियलिटी क्या है कि उन्होंने इंतजार नहीं किया, वो चले गए। और मैं क्या बोल रही हूँ कि वो हमारा इंतजार कर सकते थे। तो यहाँ पे हम उन एक्शन की बात कर रहे हैं जो हुआ नहीं है बट हो सकता था। यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, तुम मुझे बता सकते थे, लेकिन सच्चाई क्या है, आपने मुझे नहीं बताया। यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम मुझसे पूछ सकते थे, लेकिन सच्चाई क्या है, तुमने मुझसे नहीं पूछा। आई कुड हैव डन इट, मैं ये कर सकती थी, लेकिन सच्चाई क्या है, मैंने नहीं किया। वी कुड हैव अवॉइडेड दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं की। शी कुड हैव ज्वाइंड अस, वो हमें ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन उसने हमें ज्वाइन नहीं किया। दे कुड हैव वॉन ईजीली, वो ईजीली जीत सकते थे, लेकिन वो नहीं जीत पाए। वी कुड हैव अवॉइडेड दिस मिस्टेक, हम इस गलती को नज़रअंदाज कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं की। तो यहाँ पर कोई भी काम आप कर सकते थे, मैं कर सकती थी, या वो कर सकती थी, वो कर सकता था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। उसके लिए हम यूज़ करेंगे कुड हैव मॉडल वर्ब का। तो यहाँ पे अब आपको सेंटेंसेस मेरे साथ साथ ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ सिर्फ हिंदी लिखिए और आपको गेस करना है कि क्या इसकी ट्रांसलेशन होगी। देखते हैं आप सही से ट्रांसलेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। ट्रांसलेट करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। 1 2 3 4 5। अब मैं बताती हूँ आपको। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। आई कुड हैव हेल्प्ड यू। आई कुड हैव हेल्प्ड यू, क्या होगी इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, आई कुड हैव हेल्प्ड यू। नेक्स्ट सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है, पक्का कमेंट बॉक्स में फटाफट से ट्रांसलेट करना है। कुड हैव के साथ बस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तुम मुझे बता सकते थे, तुम मुझे बता सकते थे, तुम मुझे बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी, यू कुड हैव टोल्ड मी, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, हम मैच जीत सकते थे, हम मैच जीत सकते थे। आप बताइए। वी कुड हैव वॉन द मैच, वी कुड हैव वॉन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस, वो डॉक्टर बन सकती थी, वह डॉक्टर बन सकती थी, कोई लड़की है वो डॉक्टर बन सकती थी। बताइए आप। शी कुड हैव बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है। शी कुड हैव बिकम अ डॉक्टर, शी कुड हैव बिकम अ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम पहले आ सकते थे। बहुत इजी है, बहुत इजी सेंटेंसेस मैंने रखे हैं। तुम पहले आ सकते थे, तुम पहले आ सकते थे। यू कुड हैव कम अर्ली, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। यू कुड हैव कम अर्ली। मैं ये काम कल ही खत्म कर सकता था, मैं ये काम कल ही खत्म कर सकता था। बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं ये काम कल ही खत्म कर सकता था। आई कुड हैव डन दिस वर्क येस्टरडे, आई कुड हैव डन दिस वर्क येस्टरडे। वो ट्रेन पकड़ सकता था, वो ट्रेन पकड़ सकता था। बहुत इजी है, बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। वो ट्रेन पकड़ सकता था। ही कुड हैव कॉट द ट्रेन, कैच की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी ट्रांसलेशन है ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं कि आपने इसको सही से ट्रांसलेट किया या नहीं। और प्लीज़ अगर आपके सारे सेंटेंसेस सही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो ये आपके सारे इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिस कराई है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, जिसमें हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो कुड नॉट आप बोल सकते हैं या फिर कुडंट बोल सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि आई कुडंट हैव डन इट अलोन, मैं ये अकेले नहीं कर सकती थी। आई कुडंट हैव डन इट अलोन, मैं ये अकेले नहीं कर सकती थी। शी कुडंट हैव पास द एग्जाम विदाउट स्टडिंग, वो पढ़ाई किए बिना एग्जाम पास नहीं कर सकती थी। संभावना ही नहीं थी। वो एग्जाम पास क्यों कर पाई, क्योंकि उसने स्टडी की, लेकिन वो पास नहीं कर सकती थी अगर वो पढ़ाई नहीं करती तो। वी कुड हैव रीच्ड ऑन टाइम इन दैट ट्रैफिक, हम उस ट्रैफिक में टाइम पर पहुंच ही नहीं सकते थे। सिंपल। ही कुडंट हैव फिनिश्ड द वर्क इन वन डे, वो एक दिन में वो काम पूरा नहीं कर सकता था। ही कुडंट हैव फिनिश्ड द वर्क इन वन डे। दे कुडंट हैव वॉन द मैच विदाउट टीम वर्क, वो टीम वर्क के बिना मैच नहीं जीत सकते थे।
नेक्स्ट, आई कुडंट हैव इमेजिन दिस सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन को इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, सोच भी नहीं सकती थी। यू कुडंट हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट हेल्प, तुम बिना मदद के इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते थे। शी कुडंट हैव बॉट दैट कार विद हर सैलरी, वो अपनी सैलरी से उस कार को नहीं खरीद सकती थी। वी कुडंट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सो क्विकली, हम जल्दी से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते थे। ही कुडंट हैव अटेंडेड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती थी। सिंपल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन ट्रांसलेट करेंगे। कुड सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले कुड आएगा, यहाँ पर हैव नहीं आएगा साथ में, सिर्फ कुड आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा। जैसे कुड आई हैव डन एनीथिंग डिफरेंटली, क्या मैं कुछ अलग कर सकती थी, क्या मैं कुछ अलग कर सकती थी। कुड यू हैव कॉल्ड मी अर्लियर, क्या तुम मुझे पहले कॉल कर सकते थे, क्या तुम मुझे पहले ही कॉल कर सकते थे। कुड शी हैव फिनिश द वर्क ऑन टाइम, क्या वो टाइम पर काम कंप्लीट कर सकती थी। कुड ही हैव वॉन द मैच, क्या वो मैच जीत सकता था। कुड वी हैव रीच देयर सूनर, क्या हम वहाँ पे पहले ही पहुँच सकते थे। कुड दे हैव अवॉइडेड दिस मिस्टेक, क्या वो इस मिस्टेक को अवॉइड कर सकते थे। कुड यू हैव हेल्प मी विद दिस टास्क, क्या तुम इस टास्क में मेरी मदद कर सकते थे। कुड शी हैव बिकम अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर बन सकती थी। कुड ही हैव फॉरगॉटन द मीटिंग, क्या वो मीटिंग भूल सकता था। कुड वी हैव मेड अ बेटर डिसीजन, क्या हम एक सही फैसला और अच्छे से फैसला ले सकते थे, एक बेटर डिसीजन ले सकते थे। इस तरह से आप कुड हैव का यूज़ करेंगे। बहुत इजी है गाइस, ठीक है। मैंने आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस रखे हैं जिसको आपको ट्रांसलेट करना है अभी के अभी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं रहेगी, ये सारे हिंदी एग्जाम्पल्स हैं, आपको ट्रांसलेट करने हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उनको चेक करूँगी, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपको ये लेसन समझ में आया, क्या आप इसको अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। आप चाहें तो गूगल पर भी चेक करवा सकते हैं इन सेंटेंसेस को। गूगल पर आप अपने सेंटेंसेस बना के वहाँ पे अपलोड कीजिएगा, वो आपको आंसर दे देगा कि ये सही है या गलत। या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके बता दीजिए, मैं आपको चेक करके बता दूंगी। तो ये आपके लिए हिंदी ट्रांसलेशन है। अब आपको देखना है कि किस तरह से यहाँ पे सेंटेंसेस बनने वाले हैं। बहुत ईजी है, ठीक है। यही आपके लिए होमवर्क रहेगा। PDF को आप जाकर डाउनलोड कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कीजिए और इस होमवर्क को कीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको फटाफट से अभी कमेंट बॉक्स में बैठकर होमवर्क कीजिए, ठीक है। और प्लीज़ जितने भी सेंटेंसेज हैं उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, और आप खुद से कम से कम 100 सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, खुद से, आपकी लाइफ से रिलेटेड जो होते हैं। बहुत ईजी है ये मॉडल वर्ब, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आए तो आप 2 से 3 बार देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगी, ठीक है। आपको लग सकता है कि यार यहाँ पे तो शुड हैव यूज़ होना चाहिए था, बट यहाँ पे शुड हैव यूज़ नहीं होगा। शुड हैव और कुड हैव में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसमें आप डिफरेंस देखिए। शुड हैव को मैंने अलग से अपलोड कर दिया है, वहाँ पर आप शुड हैव देखिए। कुड हैव को मैंने आज अपलोड करने वाली हूँ, वो आप देखिएगा। फिर दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी आपके लिए, वहाँ आप देखिएगा। क्योंकि आपको लग सकता है कि यहाँ तो कुड हैव के यहाँ पे तो शुड हैव आ सकता था, आपको लग सकता है ऐसा, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।